नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आशुतोष राकेश सत्य कुमार जी त्रिपाठी कीड़ा भारती बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न। डॉक्टर अपूर्वा जैन नाड़ी वैद्य तैयार रहेंगे। महाराज श्री मां नर्मदा के आंचल में बसे बुढ़ार नगर में आप पधारे। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका हार्दिक अभिनंदन। महाराज श्री मेरा प्रश्न है जिसे कम समय में मैं बोलना चाहूँगा। आपसे प्रश्न पूछना, हालांकि आपको तो सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा, लेकिन मेरे जैसे जो आम जनमानस यहाँ मौजूद हैं उनके लिए मैं छोटी छोटी बात रखना चाहूँगा। अहिंसा परमो धर्म की बात अपन करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हमने सीखा है बचपन से, हमने सीखा है वसुधैव कुटुंबकम, और फिर एक मंत्र भी है जो सभी अक्सर हर पूजन और उसमें होता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। हम तो वो उस परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं कि हर जगह हम शांति देखते हैं, सारे ग्रहों की शांति देखते हैं, हर ओर शांति देखते हैं। लेकिन महाराज श्री आपसे प्रश्न ये है कि यदि हम तो शांत हैं लेकिन हमारा पड़ोसी अशांति मचाता है, अभी पहलगांव की घटना है, अभी 2 दिन से हम सभी देख रहे हैं कि इजराइल, ईरान, अमेरिका ये सब आपस में उलझे हैं, तो ये अशांति दूर कैसे होगी, क्या समाधान हो? बस यही प्रश्न है। बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया। हमें अपनी शांति की कामना और प्रयास में कमी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि केवल हमारी भावना से सब कुछ नहीं होगा। हमारा प्रयास ये हो कि जो हमारी भावना है वही सबकी भावना बन जाए। तो इस समस्या का स्थायी और व्यापक हल तो मेरी दृष्टि में यही है कि हम एक ऐसा जगत व्यापी अभियान जगाएं कि सबकी दृष्टि और भावना हम जैसी हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम की, आत्म साम्य की, समत्व की, जगत के कल्याण की, विश्व क्षेम वहाँ महम की उक्ति सबके जीवन में चरितार्थ हो। लेकिन मुझे पता है सतयुग में भी ऐसा नहीं हो पाया, सतयुग में भी नहीं हो पाया, द्वापर युग में भी नहीं हो पाया, त्रेता युग में भी नहीं हो पाया, किसी युग में नहीं हुआ। हर युग में जब देव हुए तो असुर भी हुआ, राम हुए तो रावण भी हुआ, श्री कृष्ण हुए तो कंस भी हुआ। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम देव भाव को बढ़ाएं, आसुरी शक्ति का अंत हो। हम राम भाव जगाएं, रावण का विनाश हो। हम कृष्ण वृत्ति को अपनाएं, कंस वृत्ति का अंत हो। इसके लिए एक भावना जगाएं, सद्भावना बढ़ाएं, और यदि ऐसा नहीं होता तो वही करे जो अतीत में किया गया है। जब आसुरी वृत्ति हावी होती है तो दैवी शक्ति को अपना प्रकोप दिखाना पड़ता है। जब रावण का आतंक बढ़ता है तो राम को धनुष बाण उठाना पड़ता है। जब कंस क्रूर बनकर उभरता है तो श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र घुमाना पड़ता है। तो जहां ऐसी आवश्यकता हो हमें उसे अपनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश का इतिहास रहा और ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा भी रही है। हमने आक्रमण को सदैव पाप माना है, पर रक्षा को अपना धर्म माना है। हमें अपने रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए।
और हम तो बहुत व्यापकता से सोचने वाले लोग हैं। मुझे पता नहीं, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ ना न्यूज़ सुनता हूँ, मुझे अपडेट नहीं। आज ही सुबह सुबह किसी ने बताया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और बदले में ईरान ने भी अमेरिका के कुछ एयरबेस उड़ाए, ईरान के राष्ट्रपति की हत्या हो गई। अब जो भी है, आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, ये केवल इतनी सी बात है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भारत के पास आज बहुत बड़ी शक्ति है कि वो मध्यस्थता की भूमिका बनाकर इन सब का स्थायी हल निकाल सके। चाहे यूक्रेन और रशिया की बात हो, चाहे ईरान और इजराइल की बात हो। सुना है कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे ना? हाँ, 3 दिन पहले तो गए थे। तो ये कुछ ऐसे वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। अस्त्र से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, पर संवाद हर समस्या का हल दे सकता है। तो उन बातों को हम ध्यान में रखकर चले, सुनिश्चित अच्छे परिणाम आएंगे। कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।